हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी सोशियोलॉजी क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे दो सोशल ग्रुप्स को, जिनमें से पहला है रेफरेंस ग्रुप और दूसरा है पीयर ग्रुप्स। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रेफरेंस ग्रुप क्या होता है और पीयर ग्रुप्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस ग्रुप को जानेंगे। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस ग्रुप, तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। रेफरेंस ग्रुप दरअसल होता क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं संदर्भ समूह। तो रेफरेंस आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स इसके नाम से ही, कि किसी का रेफरेंस लेना, यानी कि कोई ऐसा ग्रुप मेंबर या मेंबर्स, कोई ऐसा एक समूह जो किसी दूसरे मेंबर या समूह को, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, कोई एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को अपने रेफरेंस ग्रुप के तौर पर देखता है तो उसको रेफरेंस ग्रुप होता है। उसके लिए मॉडल ग्रुप बोल सकते हो आप, यानी कि एक मॉडल, एक ग्रुप के लिए कोई मॉडल होकर ग्रुप होता है तो उसको रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं उस ग्रुप का। और मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप ये देखिए कि हम में से कोई ना कोई या सभी किसी एक ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप को, सोसाइटी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जिनका कि हम अनुकरण या अनुसरण करना चाहते हैं और करते भी हैं लगभग। तो उस तरह से वो हमारा रेफरेंस ग्रुप हुआ, यानी कि एक तरह से रेफरेंस मॉडल बोल सकते हो आप, एक रेफरेंस ग्रुप। चूंकि मॉडल मीन्स क्या है कि उसके लिए कोई एक मेंबर होगा, कोई एक चीज होगी, कोई एक आदर्श होगा, आइडियल होगा आपका। लेकिन रेफरेंस ग्रुप क्या है कि वो पूरा ही ग्रुप एक आपके लिए रोल मॉडल का काम करता है, तो रेफरेंस ग्रुप हो जाता है, उसका रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। आइए फटाफट किताब के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, फिर मैं आपको दोबारा सीधी सरल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट। आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेफरेंस ग्रुप, फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देयर आर ऑलवेज अदर ग्रुप्स whom they look up to and aspire to be like। यानी कि किसी भी समूह के लोगों के लिए हमेशा ऐसे दूसरे समूह होते हैं जिनको वे अपने आदर्श की तरह से देखते हैं, अपने रोल मॉडल की तरह से, अपने आइडियल की तरह से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स उनको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। यानी कि इसमें बताया गया है स्टूडेंट्स की हर एक समूह का अपना एक रेफरेंस ग्रुप होता है, यानी कि जिससे वे चाहते हैं कि उनके आदर्शों का या उनके जो कल्चर है, उनके लाइफ स्टाइल है, उसको फॉलो करे। तो एक तरह से उनके लिए आदर्श होता है उस समूह, तो वो रेफरेंस ग्रुप है। आइए स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। द ग्रुप्स हु लाइफ स्टाइल्स आर एमुलेटेड आर नोन एज रेफरेंस ग्रुप्स। वी डू नॉट बिलोंग टू आवर reference groups, but we do identify ourselves with that group। यानी कि स्टूडेंट्स इसमें अगर मैं समझाऊं आपको आसान भाषा में, तो उसका अर्थ ये है कि वे समूह जिनकी जीवन शैली, जिनका लाइफ स्टाइल, जो उनकी जीवन शैली का जो अनुकरण किया जाता है, उसे संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप बोलते हैं। हम अपने संदर्भ समूह यानी कि रेफरेंस ग्रुप से संबंधित नहीं होते। स्टूडेंट्स मैं दोबारा फिर आपको बोल रहा हूं, बता रहा हूं, वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप, यानी कि हम अपने रेफरेंस ग्रुप से संबंधित नहीं होते। हम तो उनका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं उनको, तो हम उनसे संबंधित नहीं होते। पर हम अपने आप को उस समूह से अभिनिर्धारित अवश्य करते हैं, अटैचमेंट अवश्य रखते हैं, आइडेंटिफाई अवश्य रखते हैं। तो इसका अर्थ ये है स्टूडेंट्स कि हम अपने रेफरेंस ग्रुप, जो कि हमारा रेफरेंस ग्रुप है, हम उसके मेंबर नहीं होते, हम उससे बिलोंग नहीं करते, लेकिन हमारी जो पहचान है वो उससे होती है। वो किस लिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया आपको कि रेफरेंस ग्रुप हमारा वही होगा जिसके लाइफ स्टाइल को, जिसके कल्चर को हम फॉलो करने का प्रयास करते हैं और करते हैं, फॉलो करते भी हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम उस ग्रुप से संबंधित तो नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने पहचान बना ली है उस समूह से, उस ग्रुप से अपनी। आइए आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
Reference groups are important sources of information about culture, lifestyle, aspiration and goal attainments. यानी कि जो ये आपके रेफरेंस ग्रुप है स्टूडेंट्स, वो संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्य प्राप्ति के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, जो हमारा रेफरेंस ग्रुप है, रेफरेंस मॉडल है, एक वो ग्रुप जो हमारा रेफरेंस जिसको हम मानते हैं रेफरेंस ग्रुप, तो उससे हमें अपने कल्चर के, लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे एस्पिरेशन के बारे में, उनके बारे में वो हमारी जानकारी का एक स्रोत होता है। वो समझ ही गए होंगे आप, जब हम किसी को फॉलो करेंगे, उसके लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी जानकारी का, हमारी सूचनाओं का केंद्र वो ही होगा और उसी से हम जानकारी लेंगे। जैसे कि हमें अनुकरण करना है, फॉलो करना है, अनुसरण करना है। तो आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें इसको एक समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया गया है बुक में, जो कॉलोनियल पीरियड था। इसके बारे में पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसमें स्टूडेंट्स, जब कॉलोनियल पीरियड था, यानी कि जब हमारी जो इंडियन हमारा जो इंडिया था वो कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, तो उस टाइम पर जो एक मिडिल क्लास, एक मध्यम वर्ग था, भारतीय मध्यम वर्ग, वे लोग कहीं ना कहीं रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस ग्रुप मानते थे ब्रिटिशर्स को और उनको फॉलो करने का, उनका अनुकरण करने का, अनुसरण करने का प्रयास करते थे। उनके लाइफस्टाइल का, उनके खाने के तरीका का, उनके पैंट शर्ट पहनने के तरीकों के हमारे कल्चर में ये नहीं था। तो इस तरह से हम उनको फॉलो करते थे, उनकी तरह से सूट पहनना, पैंट शर्ट पहनना, खाना खाना, चाय पीना, वाइन पीना। तो इस तरह से जो हमारा मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, वो जो है उनको अपना रेफरेंस ग्रुप मानता था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी विरोधाभास था, कॉन्ट्राडिक्टरी थी स्टूडेंट्स। वो क्या था कि ये जो इस रेफरेंस मॉडल उनको ब्रिटिशर्स को मानते थे हम लोग, वो एक जेंडर्ड बेस्ड था। यानी कि जो ये प्रोसेस था वो जेंडर्ड था। कैसे कि मिडिल क्लास मैन तो ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिशर्स इंग्लिश मैन, उनको फॉलो करने का प्रयास करता था, चाहता था कि उनके जैसा बनना। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी विमेन है, उनकी जो वाइफ्स हैं, उनकी जो बहनें हैं, जो उनकी घर पर महिलाएं हैं, वे इंग्लिश विमेन को फॉलो करें, उनका अनुकरण करें, उनके जैसी जो है, अगर मैं सीधी आसान भाषा में आपको समझाऊं तो ब्रॉड माइंड, ये आप बोल सकते हो कि खुले विचारों की, इस तरह से वे नहीं चाहते थे कि उनकी महिलाएं इंग्लिश वीमेन को फॉलो करें, जबकि वो खुद रेफरेंस मॉडल या रेफरेंस ग्रुप मानते थे ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह से आइए पढ़ते हैं बुक के अकॉर्डिंग। इन द कॉलोनियल पीरियड मैनी मिडिल क्लास इंडियंस एस्पायर टू बिहेव लाइक प्रॉपर इंग्लिशमैन। यानी कि जो भारतीय मध्यम वर्गीय लोग थे उपनिवेशिक भारत में, कॉलोनियल पीरियड में, जो मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग थे भारतीय, वे बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, इंग्लिशमैन की तरह से व्यवहार करने का जो है वो प्रयत्न करते थे, ट्राई करते थे। In that sense, they could be seen as a reference group for the aspiring section, but the process was gendered. That is, it had different implications for men and women. Often, Indian men wanted to dress and dine like the British men, but wanted the Indian women to remain Indian in their ways or aspire to be a bit like the proper English women, बट ऑल्सो नॉट क्वाइट लाइक हर। यानी कि कहने का अर्थ ये है, बताया गया है जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में, उसमें बताया गया है स्टूडेंट्स कि जो उपनिवेश भारत में, यानी कि जो कॉलोनियल पीरियड का समय था भारतीय, उसमें जो भारतीय मध्यम वर्ग, बहुत से ऐसे परिवार थे जिनके पुरुष जो है वो रेफरेंस ग्रुप मानते थे ब्रिटिशर्स को और उनको फॉलो करने का, उनकी तरह से बिहेव करने का, व्यवहार करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार से जो उनकी महत्वाकांक्षा जो रखने वाले समूह के लिए संदर्भ समूह के रूप में देखा जा सकता है। यानी उनके लिए जो ब्रिटिशर्स थे वो रोल मॉडल थे, वो रेफरेंस ग्रुप थे। परंतु जो यह प्रक्रिया थी, यह प्रोसेस था, वो जेंडर्ड था, यानी कि लिंग भेद आधारित था स्टूडेंट्स। अब ये होता क्या है, अभी मैंने बताया भी था आपको कि
जो पुरुष और स्त्रियां हैं उनमें अलग अलग मापदंड उसके रखे गए थे। यानी कि उस मिडिल क्लास समाज ने, सोसाइटी ने पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग मापदंड तैयार किए थे, जिनमें यह था कि भारतीय पुरुष अंग्रेज पुरुषों की तरह पोशाक धारण करना चाहते थे और उन्हीं की तरह भोजन करना चाहते थे, परंतु वे यह चाहते थे कि भारतीय जो महिलाएं हैं अपना रहन सहन भारतीय ही रखे, या वे यह आकांक्षा रखते थे कि भारतीय महिलाएं अंग्रेज महिलाओं का कुछ रहन सहन ग्रहण करे, लेकिन बिल्कुल उनकी तरह से न बन जाए। तो ये था स्टूडेंट्स की जो मेन है वे चाहते थे इंग्लिश मैन बनना, लेकिन जो उनकी विमेन है वो चाहते थे कि वो भारतीय ही रहे। तो जो प्रोसेस था ये था जेंडर्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया है, पर फिर मैं आपको जरा रिकॉल करा दूँ, फटाफट समझा दूँ ये क्या था। रेफरेंस ग्रुप, तो स्टूडेंट्स आप नाम से ही समझ गए होंगे, संदर्भ समूह या रेफरेंस ग्रुप, यानी कि आपका ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप को अपना रेफरेंस ग्रुप मानते हो तो इसका अर्थ सीधा सा ये है कि आप उनको अपने से बेहतर मानते हो। तो जाहिर सी बात स्टूडेंट्स, जो भी रेफरेंस ग्रुप आपका होगा यानी कि आपका दिल करेगा उसका अनुकरण करने का, तो जाहिर सी बात है वो आपसे ऊंचा होगा, ऊपर होगा वो सोसाइटी आपसे। तो उस ग्रुप को आप फॉलो करना चाहोगे, उसके जो लाइफ स्टाइल को, बिहेवियर को, उनके कल्चर को, रहन सहन का तरीका, उनके कपड़े पहनने का, खाने का तरीका। तो इस तरह से वो आपका रेफरेंस मॉडल होगा, सीधी सी बात है। और इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया था कि कॉलोनियल पीरियड में जब उपनिवेशिक भारत था, यानी कि जब इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, तब उस टाइम पर जो इंडियन मिडिल क्लास लोग थे, जो एक ग्रुप था, एक समूह था, एक सोसाइटी थी, तो उसके लिए रेफरेंस मॉडल का काम करता था ब्रिटिशर्स लोग, यानी कि यूरोपियन, खासकर जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनकी तरह से कपड़े पहनना, पैंट शर्ट पहनना, सूट पहनना, चाय पीना, वाइन पीना। तो इस तरह से जो मिडिल क्लास मैन थे वे उनको रेफरेंस मॉडल, रेफरेंस ग्रुप मानते थे। लेकिन ये प्रोसेस में बताया गया कि जेंडर्ड था, यानी कि कहीं ना कहीं लिंग भेद आधारित था। इसमें होता क्या था कि ये लोग चाहते थे कि हम तो उन इंग्लिशमैन को फॉलो करें, उनके जैसा बने, लेकिन हमारी महिलाएं भारतीय ही रहे, क्योंकि भारतीय जो कल्चर है वो महिलाओं के लिए ज़्यादा उनके अनुसार अच्छा था। तो इस तरह से ये जेंडर प्रोसेस था। लेकिन कुल मिलाकर आपको समझाने का ये प्रयास किया कि रेफरेंस ग्रुप होता क्या है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपके समझ में आ गया होगा। आज ही हम एक और सोशल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पीयर ग्रुप। जैसे कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, पीयर ग्रुप्स बड़ा छोटा सा है, इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो पीयर ग्रुप्स होता क्या है स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं समवयस्क समूह। जैसा कि नाम से ही इसके पता चलता है, समवयस्क या पीयर। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है कि समान अवस्था, यानी कि समान आयु या फिर समान कार्य, उसके आधार पर एक जैसे लोगों का समूह। तो पीयर ग्रुप्स, तो जाहिर सी बात है आप समझ ही गए होंगे कि एक जैसे लोगों का समूह, चाहे तो वो आयु के हिसाब से हो या कार्य करने के हिसाब, यानी प्रोफेशन के हिसाब से या एज के हिसाब से, तो एक जैसे लोगों का समूह को हम बोलते हैं पीयर ग्रुप्स। तो आइए पढ़ते हैं किताब के अकॉर्डिंग। दिस इज ए काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप यूजुअली फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर आइदर और सिमिलर एज और हु आर इन ए कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप। यानी कि यह एक प्रकार का प्राइमरी ग्रुप है जो सामान्यतः समान आयु के व्यक्तियों के बीच अथवा समान जो सामान्य उनका व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उसके लोगों के बीच ये ग्रुप बनता है स्टूडेंट्स। तो प्राइमरी ग्रुप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पहले के लेसन में आपको समझाया था कि प्राइमरी ग्रुप क्या होता है। तो प्राइमरी ग्रुप स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं जिनकी कि जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होती और फेस टू फेस उनमें एसोसिएशन होता है, यानी कि जो उनका संबंध होता है वो फेस टू फेस होता है। तो इस तरह से ये एक प्राइमरी ग्रुप ही है स्टूडेंट्स, जिसमें कि जो इंडिविजुअल्स हैं इसके, उनके बीच में जो एक कॉमन चीज होती है या तो उनकी एज या फिर उनका प्रोफेशन, यानी कि या तो वे समान आयु के होंगे या फिर स्टूडेंट्स वे समान प्रोफेशन के होंगे। समान आयु के जैसे कि टीनेजर्स हो गए, एडोलसेंस जिनकी आयु है, और सेम प्रोफेशन जैसे कि सेम प्रोफेशन के लोग, टीचर्स, पुलिसमैन। तो इस तरह से ये जो एक पीयर ग्रुप है वो एक जैसे लोगों का एक समूह है। आज स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं इसमें।
Peer pressure refers to the social pressure exerted by one's peer on what one ought to do or not. यानी कि इसका अर्थ है स्टूडेंट्स, मैं अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये पीयर जो ग्रुप है इसका जो प्रेशर है, दबाव है, यानी कि समवयस्क जो दबाव है से उसके तात्पर्य क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो पीयर ग्रुप्स के जो मेंबर्स हैं, जो साथी हैं, उनके द्वारा डाला गया सामाजिक दबाव कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं बताता हूँ क्या है दबाव का अर्थ। ये कतई नहीं है कि उसको प्रेशराइज किया जाए डंडा लेकर या धमका कर। तो स्टूडेंट्स इसका अर्थ ये है कि अगर आपका पीयर ग्रुप जो है सेम प्रोफेशन का हो या सेम एज का हो तो कहीं ना कहीं एक नैतिक दबाव उस पर कार्य करता है, यानी कि एक दूसरे को वे उकसाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे के लिए रेफरेंस मॉडल का काम भी करते हैं कि हमको इस तरह के कार्य करने चाहिए, इस तरह के नहीं, इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इस तरह के नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम अक्सर बोलते हैं कि जनरेशन के हिसाब से ये कपड़े पहनते हैं कि आप ओल्ड जनरेशन के कपड़े पहन रहे हो, ओल्ड मॉडल के कपड़े पहन रहे हो या फिर इस तरह से। तो आपने देखा होगा कि सेम एज के बच्चे जो है ज़्यादा सचेत रहते हैं इस काम को लेकर कि हमारे जैसे लोग जो उनकी आयु या उनके प्रोफेशन के होंगे वो किस तरह से उनका लाइफ स्टाइल है, किस तरह से कपड़े पहनते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं। तो इस तरह से ये एक सोशल प्रेशर हुआ स्टूडेंट्स। तो पीयर ग्रुप्स है क्या जिसमें कि समान आयु या समान प्रोफेशन के लोगों का एक समूह होता है, यानी कि उसके मेंबर्स जो है वो कहीं ना कहीं या तो समान आयु के होंगे या फिर वो समान कार्य को करने वाले समान प्रोफेशन के होंगे और एक दूसरे पर उनका सहयोग भी होगा और स्टूडेंट्स एक दूसरे पर सोशल प्रेशर भी होगा। सोशल प्रेशर का अर्थ यही है कि एक दूसरे को समझाने का कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि हमको ऐसा करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेफरेंस ग्रुप और पीयर ग्रुप दोनों क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।